Competition, competition, competition. The most common word heard these days. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेम फील्ड में सेम गोल को अचीव करने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली व्हेन वी सी द रिजल्ट्स, वेरी फ्यू रीच द गोल. बहुत ही कम होते हैं जो उस गोल को अचीव कर पाते हैं. कुछ लक के कारण कर पाते हैं और कुछ मेहनत करते हुए भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं. व्हाट्स द रीज़न? क्या उन्होंने मेहनत कम की थी? No. Once you decide the goal, you work hard for that. Then what's the deal? क्या प्रॉब्लम है? The problem is timing. Timing in deciding the goal. The timing of deciding the goal. That is, आज के टाइम में अगर आप देखते हैं तो फ्रॉम 5th और 6th द स्टूडेंट बिकम्स वेरी क्लियर अबाउट द विजन कि मुझे आगे जाकर ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, मुझे ये कोर्स करना है. वहीं कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे होते हैं जो 9th और 10th में भी जिन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि उन्हें 11th में सब्जेक्ट कौन सा लेना है, एंड अगर सब्जेक्ट ले लिया है तो उस सब्जेक्ट के बाद मुझे करना क्या है. यस, दिस इज द कंडीशन इन मेनी प्लेसेस राइट नाउ. They are not clear about their vision, they are not clear about which subject to opt for, and they are not clear about कि उन्हें कौन से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है. उनका विजन सिर्फ इतना होता है कि 10th पास हो जाए, उसके बाद देखेंगे जो ज़्यादा फ्रेंड्स ऑप्ट करेंगे आई विल गो फॉर दैट. एंड इसका एक सबसे बड़ा लॉस होता है कि उस सब्जेक्ट में या उस करियर पाथ में आने वाले माइलस्टोन्स के बारे में आप अवेयर नहीं होते हैं. एक जो फाइनल डेस्टिनेशन है आप उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं. सो I'm here to help you out today with the various subjects which you can opt after 10th standard. Okay? Now, 10th आते आते कई लोग स्कूल से बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत बोर हो जाते हैं, और जो लोग स्कूल से बोर नहीं होते हैं वो आगे जाकर अपने स्कूल के इंटरमीडिएट कोर्सेज कर सकते हैं बाय ऑप्टिंग एनी ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स. 3 सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं हाई क्लासेस में. दैट इज साइंस, completely deals with all the sectors of science. Second is commerce, deals with the economy, the business management and accounting. And arts deal with the various aspects of society. ये तीनों सब्जेक्ट अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ प्रेजेंट होते हैं. तो आप अगर पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आगे जाकर पढ़ना है, आपको स्कूल जाने से कोई एलर्जी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स, आइदर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स. ओके, नाउ फ्यू आर द पीपल जिन्हें आगे जाकर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है. दे वॉन्ट समथिंग कि कुछ छोटा मोटा करके वी गेट इन टू द वर्किंग सेक्टर. इज दिस पॉसिबल? 10th स्टैंडर्ड के बाद में आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं. पॉलिटेक्निक जो होता है वो एक पीपीटी, एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन देता है. पॉलिटेक्निक आपको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास करवाता है 3 इयर्स की. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि डिप्लोमा का क्या यूज़ है, पॉलिटेक्निक कैसे हेल्पफुल है. सो डोंट रेज क्वेश्चन, क्योंकि पॉलिटेक्निक के बाद भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं, आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में भी जॉब कर सकते हैं, रेलवे, बीएचईएल और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो जूनियर पोजीशन पे जो पॉलिटेक्निक एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें हायर करते हैं. एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो पॉलिटेक्निक में आपके पास अवेलेबल होती है. सो देयर इज़ नो क्वेश्चन मार्क कि अगर मैं पॉलिटेक्निक करता हूँ तो आगे मेरे करियर में क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट फील्ड ऐसी हैं जो जूनियर पोजीशन पे, इवन जूनियर इंजीनियर की पोजीशन पे दे हायर द कैंडिडेट फ्रॉम पॉलिटेक्निक. ओके, ठीक है, ये था 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स. नाउ अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर ITI, 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्स. ITI भी उतना ही यूज़फुल है जितना कि पॉलिटेक्निक है. इसमें आपको कंप्लीट वर्कशॉप ट्रेनिंग दी जाती है, सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है. एंड जिस तरह से पॉलिटेक्निक में हायरिंग होती है वैसे ही बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स लाइक BSNL, टेलीकॉम एंड रेलवेज़ और भी बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर्स हैं जो कि ITI को हायर करते हैं, अगेन एट जूनियर पोजीशन. सो देयर इज़ नो क्वेश्चन मार्क कि मैं अगर पॉलिटेक्निक या ITI करूं तो उसके बाद मेरा जॉब
होगा या नहीं, बिकॉज डेफिनेटली होगा. नाउ द क्वेश्चन इज, यू कैन सी कि पॉलिटेक्निक में जो सब्जेक्ट से वही मोस्टली सब्जेक्ट आपको ITI में मिल रहे हैं. सो व्हाट्स द डिफरेंस? देयर इज अ डिफरेंस कि जो पॉलिटेक्निक था दैट वाज अ डिप्लोमा, वो एक डिप्लोमा कोर्स था, और जो ITI है दैट इज अ कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स. मतलब यहाँ आप मेनली वर्कशॉप में ट्रेनिंग लेते हैं और वहाँ आप क्लासरूम स्टडीज भी करते हैं. ओके, सो नाउ द डिफरेंस इज क्लियर. फाइन. अगर आपको पॉलिटेक्निक और ITI में नहीं जाना है तो देयर आर मेनी अदर कोर्सेज लाइक पैरामेडिकल. नाउ व्हाट इज पैरामेडिकल? पैरामेडिकल कि आपके डॉक्टर्स हायर हो गए, स्पेशलिस्ट हायर हो गए. नाउ हु विल असिस्ट देम? उन्हें असिस्ट कौन करेगा? और जो हेल्थ केयर सेक्टर की छोटी मोटी दूसरी जॉब्स होती हैं वो कौन हैंडल करेगा? तो दोज जॉब्स आर सपोर्टेड बाय पैरामेडिकल वर्कर्स. उसमें ये सारे कोर्सेज होते हैं जो आप परस्यू कर. ओके, अब ये हो गया. इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा अगर आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो देयर आर मेनी प्रोफेशनल कोर्सेज जो आप परस्यू कर सकते हैं और उसकी मदद से आप खुद का कोई भी काम कर सकते हैं. जैसे ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी आप 10th के बाद में कोर्सेज कर सकते हैं. एंड यहाँ आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है. दिस इज़ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल कोर्स एंड यू कैन ऑन योर पार्लर और यू कैन स्टार्ट योर समथिंग self-dependent. Okay, fashion designing, then interior designing, then jewelry designing, ये सारे courses हैं जो आप कर सकते हैं and you can start something on your own. इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं और अपना खुद का करियर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करके और कर सकते हैं. जैसे DTP, PGDCA, वेब डिज़ाइनिंग, then tele, then graphics, animation, cyber security. ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं एंड ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल डेफिनेटली होंगे. ओके, सो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं आफ्टर योर 10th स्टैंडर्ड. एंड इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आई विल लेट यू नो अबाउट कि व्हाट आफ्टर 12th, कि 12th के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, डिग्री कोर्सेज क्या होते हैं और वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं. ओके, टिल देन कीप वॉचिंग and do not forget to share the video with your siblings, with your cousins, with your relatives so that they can also get aware about the various options available after 10th. And if you have any kind of queries regarding any subject or any course, you can drop down in the comment section. I will be coming up with your queries soon. Okay, keep watching. Do not forget to share, like and subscribe. Escape the ordinary. Keep distancing. Stay home. Stay safe. Take care.